एनटीपीसी पढ़ाई प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे टॉपिक को क्लियर कर देगा। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। हमने लेक्चर फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स पढ़े थे। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो देन प्लीज फर्स्ट गो थ्रू दैट सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड लेक्चर 2। और फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यू कैन सी फ्रॉम दैट आल्सो। हम लगातार 2-3 वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से करेंगे सो दैट वी कैन गेट इनटू द ग्रेविटी ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स गिवन दैट इफ cos b is equal to 1/3 find other trigonometric ratio. I have told you there are 6 trigonometric ratio, then except cos theta we have to find other 5. Okay, so it's given cos theta cos b is equal to 1/3 and we know that cos theta is equal to v by h. Here I have written theta and in the question it is given b. What's the difference between them? They both are angle but the name is different. यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे b लिखा है। So cos, अब हम देखो इसमें लिखा क्या है cos b ना, मतलब हम किसको रेफरेंस मान रहे हैं? हम मान रहे हैं b को रेफरेंस। तो हम b से देखेंगे तो b के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। There is no doubt in it। और परपेंडिकुलर के अपोजिट वाली हाइपोटेनस और जो बच गई वो बेस। क्लियर है? ये वाली परपेंडिकुलर b, क्योंकि b गिवन है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो cos थीटा क्या होता है? b by h, और b by h को लिखा हमने 1/3। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं कि cos थीटा, अब देखो बेस की वैल्यू क्या है, मतलब b by h कितना आ गया? 1/3। बेस की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि b इक्वल है 1 के, तो bc हमारा है 1। हाइपोटेनस कितना है? 3, तो ये हाइपोटेनस हमारा है 3। ठीक है, अब हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। बाकी के सारे कौन से रह गए? बाकी के सारे रह गए साइन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा हो गया, साइन कोस tan कोट थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। मैंने इसमें गलती की है, बताओ क्या गलती की है? क्या गलती की है मैंने? यहाँ पे गलती की है, मैंने थीटा लिखा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? b, मतलब b के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? b लिखना पड़ेगा। b लिखना पड़ेगा, ये क्या आएंगे? b आएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमें पूछा हमें उसी के विद रिस्पेक्ट टू निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? रिटेंशन कैप्सूल में बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इफ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया रिटेंशन कैप्सूल से। क्या लिखा है मैंने? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर sec h by b एंड cosec h by b। अब हम sec थीटा तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? cos का अपोजिट ही होता है sec थीटा, तो cos थीटा क्या गिवन है? 1/3, तो sec थीटा हो जाएगा 3/1। कोई डाउट इसमें? अब हमारे पास h की वैल्यू है, b की वैल्यू है, बट वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ p। सो हमें उसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। वी हैव नो पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है हमारा? हमें कैलकुलेट ही करना है, एक बार इसको p ले लेते हैं। बेस हमारा कितना है? 1 का स्क्वायर। आई एम नॉट राइटिंग द होल फॉर्मूला बिकॉज यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद इट। 3 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 minus 1 8, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √8। √8 की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी? √8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2। ये कैलकुलेट करना आता होगा स्क्वायर रूट मेथड से, 8th में पढ़ा ये। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आ गई। क्या आ गई हमारे पास? परपेंडिकुलर की वैल्यू 2√2। क्लियर है? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? 2√2। अब हम साइन भी निकालते हैं। साइन भी कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर पूछा है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 2√2। हाइपोटेनस क्या है? 3। tan थीटा ये निकालते हैं। tan थीटा में परपेंडिकुलर चाहिएगा तो 2√2, बेस क्या है? 1। कोट थीटा, कोट थीटा में इसका अपोजिट कर देते हैं 1/2√2।
किसी में परपेंडिकुलर गायब कर दिया, किसी में क्या करेंगे हाइपोटेनस गायब कर देंगे, किसी में बेस गायब कर देंगे। सिर्फ आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, और एक आपको रेशियो गिवन होगा, एक आपको ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन गिवन होगा, मे बी साइन कोस टैन कोट एनीथिंग विल बी गिवन। सो उससे आप b और h कैलकुलेट करना। जैसे कोस थीटा है तो b/h होता है, तो ऊपर वाला b और नीचे वाला h। अब ये तो रेशियो में है, रेशियो में क्योंकि मैं रेशियो पूछा इसीलिए रेशियो में गिवन है, तो बाकी सारे हम रेशियो में निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin a is equal to 1/3 we have to find cos a cosec a plus tan a sec a। इस बार cos और cosec के आपस में मल्टीप्लाई में, फिर उनको प्लस करना है, फिर tan a और sec a है, तो वही क्वेश्चन क्या करना है, हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है sin a is equal to 1/3, और रिटेंशन कैप्सूल से याद करो कि sin a क्या होता है, sin a क्या होता है p/h होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल p/h होता है, तो p कितना है हमारा 1। अब देखो मैंने बहुत बार समझा दिया है कि a हमारा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। a हमारा परपेंडिकुलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि sin a एंगल a को रिस्पेक्ट रेफरेंस मान रहे हैं ना, तो एंगल a हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट अगर हमने इसको यहाँ पे ले लिया तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं ले रहे। तो sin a is equal to p/h, यानी एंगल a के अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल a के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल ये ले लिया तो एंगल a के अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम एंगल a को यहाँ पे नहीं ले रहे। तो a b c हमने एंगल के नाम लिख दी। ये बात समझिए कि एंगल a इसे क्यों नहीं नाम दिया। तो p क्या है हमारा 1 है, हाइपोटेनस हमारी 3 है, ये तो गिवन है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 8th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये 2√2 मैंने पहले कैलकुलेट करके रख रखा है। तो अब मैं लिख देती हूँ हमारा बेस भी, हमारा बेस क्या आ गया भाई 2√2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं कोस ए। कोस ए क्या होता है, p का p/h, b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है 2√2 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है 3, 2√2/3। फिर हमें फाइंड क्या करना है कोसेक। इसके दो मेथड है, हमें साइन ए गिवन है तो हम उससे से वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, रिवर्स कर दो या h/p लगा दो। h/p क्या है हमारा 3/1। फिर हमें करना है tan a। tan a क्या होता है p/b। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर हमारा है 1 और बेस हमारा है 2√2। एक और बात बता रही हूँ आपको कि आप tan a को p/b से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं tan a को ऐसे भी लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ी सी अलग बात है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट आगे आपके चैप्टर्स में बहुत काम आएगी। sin a/cos से भी लिख सकती हूँ मैं। tan a को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin a/cos से लिख सकती हूँ। कैसे, सुनो, tan a हमारा होता क्या है b/p होता है ना। अगर मैं sin a/cos a को प्रूव कर दूंगी, a भी b/p आएगा, तो हो जाएगा कि मतलब ये प्रूफ की tan a को हम क्या लिख सकते हैं sin a/cos a। मैं sin a को लिख रही हूँ p/h, लिख क्या रही हूँ, ये होता ही p/h ही होता है। cos a क्या होता है b/h। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या रह जाएगा लास्ट में, h से h कैंसिल, p/b रह जाएगा ना, p/b ही रह जाएगा। तो tan a भी p/b और sin a/cos a भी क्या हो गया p/b। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि हम sin a को भी क्या लिख सकते हैं p/sin, tan a को क्या लिख सकते हैं sin a/cos a। अब हमने वो tan a को कैलकुलेट कर लिया था दो मेथड से sin a/cos a। अब sec a रहेगा हमारा sec a, वैसे तो हम cos का रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं h/b, h/b नो। तो h हमारा क्या है बताओ, h हमारा है 3 और बेस हमारा क्या है 2√2। तो h/b क्या आ गया 3/2√2। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है कोस और कोसेक a को। लिख नहीं रही हूँ दोबारा, देख लो कोस a की वैल्यू क्या है
2√2/3 इंटू कोसेक ए की वैल्यू क्या है 3/1, 3/1, फिर प्लस tan ए की वैल्यू क्या है 1/2√2, 1/2√2 इंटू सेक ए की वैल्यू क्या है 3/2√2, 3/2√2। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2√2 और यहाँ पे 3। अब इसको कैसे सोल्व करोगे तो 2√2 इंटू 2√2 तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, क्लियर है। और √2 इंटू √2 क्या हो गया 4 इंटू 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2√2 प्लस 3/8, नो डाउट, कोई दिक्कत इसमें। 4 2 जा 8 होता है। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता होगा तो ये 8 2 जा 16, 16√2 प्लस 3, 16√2 प्लस 3/8, ये इसकी क्या आ गई वैल्यू। हमने कुछ नहीं किया, साइन ए गिवन था ट्रायंगल से, हमने बाकी सारे रेशियोज निकाले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, और कोस ए हमें बोला था तो कोस ए यहाँ पे ये मैंने ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि कोस ए गिवन था, फिर कोसेक ए गिवन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस tan ए और sec ए को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ कोसेक इज इक्वल टू 2 फाइंड 1/tan a प्लस sin a 1 प्लस cos। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करेगा। मतलब आप फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के सेट के क्वेश्चन आएंगे इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया तो सबसे पहले कोसेक की गिवन हमें कोसेक इज इक्वल टू 2, कोसेक होता क्या है h/p, क्लियर है। तो 2/1 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पुट कर दी है 2/1, और AB को मैंने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लिया है, क्या आएगी √3, यानी B की वैल्यू हमारी क्या आई है √3। बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हमें tan a निकालना है, तो tan a की वैल्यू निकालते हैं। tan a क्या होता है p/b, फॉरगॉट। tan a क्या होता है p/b, p की वैल्यू क्या है 1, बेस क्या है √3। फिर हमें निकालना है साइन। सिर्फ सबसे पहले आप देख लो कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। ये होता है p/h या फिर कोसेक का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर हमें फाइंड करना है कोस, बस इतनी ही वैल्यू चाहिए। बस सिर्फ आपको क्वेश्चन में पुट ही करनी है, सिर्फ गलती होती है प्लस माइनस में। अगर आंसर मैच कर गया तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। कोस से क्या होता है b/h, तो √3/2। सही लिखिए क्या वैल्यू सही लिखिए ना, दोबारा चेक कर लेता है। tan a क्या होता है p/b, p हमारा क्या है 1 है, b हमारा क्या है √3। sin a क्या होता है p/h, यानी इसका उल्टा, और ये क्या होता है b/h, b क्या हमारा √3 और हाइपोटेनस है 2, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1/tan a फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 1 लगा ही देते हैं यहाँ पे 1। अब tan a की वैल्यू क्या है 1/1/√3, ठीक है। फिर प्लस, फिर sin a हमारा क्या है 1/2, फिर ये बड़ा वाला, फिर 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a क्या है 1/√3/2। डरना नहीं है इसको सोल्व करते हुए। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, आगे इसको यहाँ पे कैरी करूँ, यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला गया, यहाँ पे 1/2 एक बार एज इट इज रखते हैं, और ये बड़ा वाला, और ये आ गया 2 प्लस √3/2। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, कैंसिल हो जाएंगे। लिख के दिखाती हूँ आपको एक बार। √3 प्लस 1/2, इस 2 को नीचे ले आए, और ये बन गया हमारा 2 प्लस √3, और ये 1/2 था तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 से 2 कैंसिल, मिटो दो इसको, यहाँ से ये 2 गायब कर दो, कर दिया। अब 1/1 प्लस 2√3 रह गया, इसका एलसीएम लेते हैं, ये इंटू भी चला जाएगा, तो √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। तो आगे मैंने इसको कंटिन्यू किया है कि √3 प्लस 2
अब इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√3 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो गया 1 और ये 1 एज इट इज अपॉन में 2 प्लस √3 तो 2√3 एज इट इज 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 प्लस √3 एलसीएम वाला। अब इस यहाँ से 2 है यहाँ पे 4 है 2 कॉमन है यहाँ पे क्या बचा √3 प्लस 2 या फिर अपॉन में क्या है 2 प्लस √3 दोनों कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया 2। बस इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई। आप कुछ ना बुक्स में इसको रैशनलाइज कर रखा है यहाँ पे यहीं पे इसको रैशनलाइज कर रखा है बट अलग अलग मेथड है बुक का मत देखना। एक आपको सजेशन दूंगी कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करो आप बुक सिर्फ क्वेश्चन नोट करना फिर बुक बंद कर दो अपने आप करना क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं मैं इसको रैशनलाइज भी कर सकती थी और मैंने इस तरीके से भी किया तो आंसर सेम आना चाहिए मेथड सेम ना हो जाए। If you have any sort of doubt, please don't hesitate to put them in the comment section. As I told you, after the end of the chapter of trigonometric ratio, we are going to organize a doubt session for you. So please, if you have any sort of doubt, put them in the comment section. मिलते हैं next video में. Till then, okay, bye bye, take care. Thank you.